हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर आपका है जो कि यूपीएससी यूपीएससी ईपीएफओ ईपीएफओ का जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 2021 के अंदर 2021 के अंदर जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसका पेपर है। इसके अंदर 120 क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपको पता है। तो जैसे मैंने आप लोगों से सभी से राय ली थी कि भाई जो है एडवाइस ली थी कि भाई हमें ईपीएफओ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक मेजोरिटी मेरे को देखने को मिलती है बच्चों की जो कहते हैं कि भाई ईपीएफओ की एग्ज़ाम्स के लिए हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को शुरू करना चाहिए। तो उसको शुरू करने से पहले हम जो है जो लास्ट ईयर का पेपर था हमारा, आप सभी ने मोस्ट प्रोबेबली ये पेपर आपने देखा होगा। तो इस पेपर को हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन बेसिकली हम बात करें, चाहे इंग्लिश के क्वेश्चंस हों या आपके रीजनिंग एप्टीट्यूड के हों या आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस हों, हर क्वेश्चन को डिटेल्ड एनालिसिस मतलब एक प्रॉपरली डिटेल्ड में उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे, उसके ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, ताकि हमारा जो ये पूरा पेपर है ये अच्छे से कवर हो जाए। ठीक है, तो इस एम के साथ में एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू कह लीजिए कि पुराने पेपर को हम एक बार रिव्यू करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे, उनमें क्या क्या ऑप्शंस थे, उन सब चीज़ों को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे। ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं। 1 से लेके 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के यहाँ पर देखने को मिलेंगे इस पेपर में। तो हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर पेपर को लगभग 3 या 4 पार्ट्स के अंदर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस 120 हैं और हर एक को एक्सप्लेन करने में काफ़ी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस वजह से इनको मैंने 3 या 4 पार्ट्स में इसको कवर करूँगा पूरे को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। सो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे, 3 क्वेश्चन हमें साथ में दिख जाएंगे। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शी ऑलवेज ऑर्गेनाइज लैविश पार्टी ऑन बर्थडे। लैविश, अब देखिए ये एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा और नीचे करते हैं, पूरा ऑप्शन हमें दिखे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया ईच आइटम इन द सेक्शन कंसिस्ट ऑफ अ सेंटेंस विद अ अंडरलाइंड वर्ड फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, सेलेक्ट द अपोजिट इन द मीनिंग। मतलब ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें अंडरलाइन पार्ट जो है उसका अपोजिट मीनिंग आपको बताना है, इनमें से कौन सा है। तो उसके लिए आपको सभी वर्ड्स की मीनिंग आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो लैविश, लैविश का मतलब होता है दैट इज़ खर्चीला व्यक्ति। ठीक है, खर्चीला, खर्चीला। ठीक है, खर्चीला, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि जो व्यक्ति मतलब अनायास खर्च करता हो, एक्स्ट्रा स्पेंडिंग करता हो, मतलब उसको 2 रुपये में काम हो सकता है, उसके लिए वो 20 रुपये लगा रहा है, तो इस टाइप का व्यक्ति जो होता है वो लैविश कहलाता है। तो इसका खर्चीले का जो आपका अपोजिट वर्ड है उसके बारे में हम फाइंडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, अनयूजुअल या फिर अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, चीप, चीप का मतलब होता है सस्ता, है ना, जो आपको पता ही होगा, सिंपल मीनिंग है। डिसेंट का मतलब होता है यहाँ पर शालीन या उपयुक्त व्यक्ति। ठीक है, और फ्रुगल, फ्रुगल का मतलब होता है कि वो व्यक्ति भाई जैसे 2 रुपए की ज़रूरत है, 2 रुपए की ज़रूरत है तो वो 2 रुपए ही खर्च करेगा। मतलब जितने की रिक्वायरमेंट है, जितने अमाउंट की, जितने पैसे की ज़रूरत है खर्च करने की, कोई व्यक्ति उतना ही खर्च कर रहा है, वो कहलाता है फ्रूगल। तो लैविश था भाई अधिक पैसा खर्च करने वाला, फ्रूगल वो व्यक्ति है जो जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्च करेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सोल्जर वॉज ग्रेटली प्रेज्ड फॉर हिज वेलोर। अब वेलोर का मतलब क्या होता है? वेलोर का मतलब होता है ग्रेट करेज। ठीक है, ग्रेट करेज या लैक ऑफ फियर कह सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बहादुर इन द फील्ड ऑफ, स्पेशली हम बात करें बहादुर। ठीक है, या ब्रेव, आप इसे सिंपली एक वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ब्रेव। तो ऐसा व्यक्ति जो ब्रेव हो इन द फील्ड ऑफ वॉर, वॉर के दौरान में। ठीक है, तो ब्रेव वर्ड है बेसिकली इसके लिए जो मीनिंग है इसका। अब इसका अपोजिट आपको ढूंढना है। यहाँ पर हम बात करें क्लमसीनेस। क्लमसीनेस मतलब बेढंगापन होता है। ठीक है, क्या होता है? बेढंगापन। कावर्डिस, कावर्डिस का मतलब होता है कायरता या कायर, डरपोक व्यक्ति, है ना। तो अपोजिट ढूंढना था, तो ब्रेव का अपोजिट क्या होता है? कावर्ड होता है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सेल्फिशनेस क्या होता है? सेल्फिशनेस होता है बेसिकली खुदगर्ज व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। टैक्टलेस,
टैक्टलनेस, टैक्टलनेस का मतलब होता है ऐसा कुछ कहने या करने से बचने के लिए जो सावधानी ना रहने की केस जो होते हैं, ठीक है, किसी को परेशान कर सकता है, ऐसा इस टाइप का जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दीज रीजन्स आर वेरी फर्टाइल। अब देखिए सिंपल वर्ड है फर्टाइल, फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ, है ना। तो इसका जो अपोजिट मीनिंग होता है वर्ड होगा वो क्या होगा, वो होगा बैरन। बैरन, बैरन क्या होता है, ये एक ऐसा लैंड एरिया या फिर एरिया जो इनकेपेबल है प्रोड्यूस करने में, किन को प्रोड्यूस करने में, प्लांट्स को और क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में इनकेपेबल होता है, वो क्या कहलाता है आपका बैरन और फर्टाइल, ठीक है। तो ये अपोजिट हो गए। यहाँ पर जो वर्ड है दैट इज द, ठीक है, तो बाकी तो कोई इतने नहीं है। इमिग्रेंट, इमिग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी, अप्रवासी, ठीक है, अप्रवासी। सेट, अप्रवासी का आपको बताना है द सिक इमिग्रेंट वर डिटेन्ड एट द एयरपोर्ट। तो यहाँ पर आपको इमिग्रेंट का जो अपोजिट मीनिंग होगा वाला वर्ड वो बताना है आपको। तो यहाँ पर जो होगा नेटिव होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए नेटिव क्या होता है, नेटिव ऐसा व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर स्थान पर, ठीक है, जिसका जन्म हुआ हो, है ना। मतलब जैसे सपोज कर लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका जन्म कहाँ पर होता है, दिल्ली के अंदर होता है, तो वो क्या है, वहाँ का नेटिव निवासी है, नेटिव सिटीज़न है, नेटिव पर्सन है, ठीक है। तो निवासी और इमिग्रेंट मतलब क्या हो गया, ये अप्रवासी, ठीक है, बाहर कहीं रहता है, वहाँ से यहाँ पर आया है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि प्रवासी मजदूर, आपने काफ़ी वर्ड सुना होगा कोविड के ड्यूरेशन में और रिसेंटली इन न्यूज़ के अंदर, ठीक है। सेटलर, सेटलर जो होता है, सेटलर होता है वो व्यक्ति जो एक ऐसी जगह पे जाके रहने लग जाए जहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या है, काफ़ी कम है, ठीक है। मतलब स्मॉल डेंसिटी, मतलब यहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है, उस जगह पे जाके कोई व्यक्ति रहने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, हम सेटलर कहते हैं। एंड वागेबॉन्ड, वागेबॉन्ड क्या होता है, आवारा, ठीक है, आवारा बेसिकली इसे कहा जाता है आवारा, ठीक है। फॉरेनर तो आपको पता ही है, परदेसी, इसे आप NRI कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन वर सो एलिमेंट्री दैट एनीवन कुड पास द टेस्ट। अब यहाँ पर जो एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री वर्ड जो होता है इसका जो मूल मतलब होता है ये होता है बेसिक, बेसिक या फिर आप इसे कहते हैं हिंदी में मूलभूत, ठीक है। तो उसका आपको बताना है कि अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यूजुअल मतलब कुछ अलग होना, है ना, कुछ अलग होना। प्राइमरी मतलब होता है आपका जैसे कि आपका मुख्य मतलब एक बेसिक, एलिमेंट्री बेसिक हो गया, वैसी हो गया आपका प्राइमरी। नेविया ये होता है जिसे अनुभव नहीं है, या बेसिकली इसके लिए आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड भोला भाला व्यक्ति, जिसे सांसारिक जीवन का या बेसिकली सांसारिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, ऐसा व्यक्ति वो क्या कहलाता है, नेवी। एडवांस, एडवांस होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए हमने बात करी थी एलिमेंट्री, दो हो गया बेसिक, और एडवांस क्या होता है, उच्च स्तर या फिर हाई लेवल, हाई लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन सिंपल थे ये वाले, बट मैं हर वर्ड का मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर जो किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि गलत बता दिया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, या फिर कमेंट बॉक्स में उसको ठीक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये हमारा, सॉरी जस्ट अ मिनट, ओके। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 से लेके आपके आगे कुछ क्वेश्चन हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन हैं आपके। इट्स टाइम यू वेंट आउट एंड अर्न योर ओन लिविंग, अर्न योर ओन लिविंग, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर जो अफोर्डेड है, अफोर्डेड का मतलब होता है कि आपके पास इनफ मनी है और या फिर इनफ टाइम है टू कुछ काम कर सकते हैं, मतलब आपके पास कुछ पर्याप्त पैसे हैं जिससे आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं या उससे कुछ काम कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अफोर्डेबिलिटी, अफोर्डेड। अर्न, जब जानते ही हैं कि भाई टू गेट मनी फॉर वर्क, मतलब जब आप काम करते हैं तो उससे आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, और वो पैसा आपको क्या कमाना है, अपने जीवन यापन के लिए अर्न करना है।
गेंद क्या होता है? पाना होता है। वोन होता है आपका जीतना या फिर विजय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द एलिफेंट फेल इनटू अ डैश द हंटर हैड सेट। हंटर ने क्या सेट किया था? ट्रैप सेट किया था। ट्रैप का मतलब होता है जाल, ठीक है। यहाँ पर ट्रैक का मतलब होता है, ट्रैक तो आप जानते हैं, जैसे आप कहीं एक खेत वाले एरिया में जब आप चलने लगते हैं किसी एक पर्टिकुलर रास्ते के थ्रू, तो वहाँ पर क्या बन जाता है? एक पगडंडी टाइप की बन जाती है ना। या आपने पार्क्स वगैरह में देखा होगा कि जॉगिंग ट्रैक्स वगैरह होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ ट्रैक। ट्रैप होता है आपका जाल। एंड ट्रिक तो मतलब जुगाड़ बेसिकली कहा जाए तो, है ना, या चाल, दांव, पेंच, ठीक है। ट्रंक होता है आपका वृक्ष का तना। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द ड्रेस इजंट रियली टाइट, इट विल स्ट्रेच। ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेच व्हेन यू हैव टू वॉर्न इट। अब स्ट्रेच क्यों होगा? अब देखिए यहाँ पर स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? खींचना, है ना। यहाँ पर बैंड का तो मतलब होता है मुड़ना। एक्सपेंड आपका क्या होता है? फैलना या बढ़ना। स्क्वीज का मतलब होता है सिकुड़ना या उसको कॉम्पैक्ट करके, कॉम्पैक्ट बेसिकली एक अनदर वर्ड है स्क्वीज के लिए, कि कॉम्पैक्ट करके आप उन्हें छोटा कर दें अपने साइज़ के, जो भी उसका ओरिजिनल साइज़ है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा है विद हिज बैक टू द ओल्ड मैन ही स्टूड एट द विंडो, फिस्ट clenched and his shoulder dash with the choked bobbling। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शूक, ठीक है। ऑप्शन बी शूक। अब शूक का मतलब होता है हिलना या हिलाना। हिज शोल्डर शूक्ड विद हिज चोक्ड शोबलिंग, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? हिलना या फिर हिलाना। शिवर्ड का मतलब होता है ठिठुरना या कांपना आपका, ठीक है। जैसे शिवरिंग होती है, ठंड लगती है तो क्या करते हैं? कांपते हैं, शिवर करते हैं, ठीक है। वाइब्रेट ये भी एक तरीके का बॉडी मूवमेंट है जिसमें आप कांपते हैं, कांपने का जो सेंसेशन है वो देखने को मिलता है। मूव्ड का मतलब होता है स्थान बदलना, मतलब 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट आप ट्रांसफर हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। द ब्रीव्ड मदर प्राउडली रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड डैश ऑन ऑन, है ना, ऑन मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया है ना, ऑन द बिहाफ ऑफ हर ब्रेव सन हु हैड लेड डाउन हिज लाइफ इन द रिसेंट वॉर। सो इस स्टेटमेंट में जो इन द नेम ऑफ का मतलब होता है किसके लिए, किसी के लिए, बेसिकली किसी के लिए। इन द नेम ऑफ, इन लीव ऑफ का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ या फिर इसकी बजाय, ठीक है। ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब होता है कि प्रतिनिधि के रूप में, मतलब मेरी जैसे आपके प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति कहीं रिप्रेजेंट करे, है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। फॉर द शेक ऑफ मतलब की वजह से, है ना, फॉर द शेक ऑफ इसकी वजह से मुझे, वो कहते हैं फॉर द शेक ऑफ प्लीज़ फॉरगिव मी, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, ऐसे मूवीज़ में आपने डायलॉग सुने होंगे, तो ये वही चीज़ है। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्पॉटिंग द एरर्स। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट में क्या क्या एरर्स हैं या नहीं हैं, क्या चीज़ें हैं। नाइदर द सर्वेंट नॉर द क्लर्क हैज़ डन दिस। तो यहाँ पर जब नाइदर नॉर लग जा रहा है तो यहाँ पर मोस्टली गलत नहीं होते हैं, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नो एरर। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। द कार विच वेंट पास्ट अस when we were driving on the highway must have been doing at least 100 miles an hour। तो इस स्टेटमेंट में भी कोई एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। राजू विल बी बैक होम इन एन ईयर। देखिए यहाँ पर एक गड़बड़ आ रही है, यहाँ पर एन नहीं होगा, इन अ ईयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये गड़बड़ है, तो दैट इज इन अ ईयर आफ्टर हिज स्टे एब्रॉड। ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर आपसे पूछा है आई हैव मच वर्क टू डू। ये भी, इसमें भी कोई एरर नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट है। साइकोलॉजी डिड नॉट डेवलप्ड इनटू अ साइंस बेस्ड ऑन केयरफुल। यहाँ पर देखिए बेस्ड ऑन होगा यहाँ पर, है ना, बेस्ड ऑफ नहीं, यहाँ पर होगा बेस्ड ऑन केयरफुल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन
until the late 18th, यहाँ पर भी तो एरर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। अब यहाँ पर आपको बताने हैं कुछ सिनोनिम्स वगैरह। तो यहाँ पर हम सिनोनिम्स की बात करते हैं। तो देखिए, टुडे द न्यूज़पेपर इज़ फुल ऑफ कैनरेज एंड वायलेंस। अब देखिए, कैनरेज का जो लिटरल मीनिंग होता है ये होता है नरसंहार। क्या होता है? नरसंहार। ठीक है, नरसंहार जो है इसका लिटरल मीनिंग होता है, मतलब खून खराबा बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये सब चीज़ें, खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, दंगे, ये सब चीज़ें बेसिकली इसके रिलेटेड ये चीज़ें हैं। तो इससे रिलेटेड कौन सी है? देखिए, इससे रिलेटेड एक ही वर्ड आ रहा है, ब्लड शेड। ब्लड शेड का मतलब होता है खून खराबा, और नरसंहार सारे क्या हैं? एक दूसरे के सिनोनिम है। आपको सिनोनिम बताने थे, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लस्ट का मतलब होता है ये इसका बेसिकली अगर जो हम बात करें तो स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल डिज़ायर जो है बेसिकली इसका लिटरल मीनिंग रहता है। कंसर्न का मतलब होता है चिंता करना या परवाह करना। सटायर का मतलब होता है हास्य व्यंग करना, मतलब किसी के ऊपर आपने व्यंग किया, कमेंट किया इन कहते हैं ना हास्य कवि, हास्य व्यंग, मतलब उसको हंसाया भी और व्यंग कर दिया थोड़ा सा, है ना, हंसते हुए व्यंग। द रिलीजियस गिफ्ट दैट मेक्स मैन ह्यूमन एंड इज स्टिल अलाइव इन इंडियन सोल। सो रिलीजियस गिफ्ट, अब देखिए रिलीजियस का आपको सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मिस्टिकल। मिस्टिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक। देखिए ये तो आध्यात्मिक हो गया, ठीक है, बट रिलीजियस का यहाँ पर मीनिंग होता है धार्मिक। धार्मिक तो धार्मिक तो नहीं है, आध्यात्मिक डिफरेंट हो गया। स्पिरिचुअल का मतलब होता है धार्मिक, और मेटाफिजिक्स का मतलब होता है तत्वाभिरण से संबंधित, बेसिकली ये भी डिफरेंट चीज़ है। एंड फिलोसफिकल का मतलब होता है दार्शनिक या दार्शन शास्त्र से संबंधित है। तो क्वेश्चन का यहाँ पर आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर बी। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू इमेजिन हाउ मच दिस सेफ्टी मीन्स टू एवरीवन। तो इमेजिन, देखिए इमेजिन का मतलब यहाँ पर आपको सिंपल मतलब है, आपको पता ही होगा, कल्पना करना। कल्पना करना, ठीक है, कल्पना करना। अब यहाँ पर फील का मतलब क्या होता है? महसूस करना। ठीक है, अंडरस्टैंड को मतलब समझना। टू मीनिंग नो द मीनिंग ऑफ समथिंग, एक तरीके से किसी चीज़ का मतलब आप समझ गए, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। इमेजिन, थिंक, मतलब ये होता है ना कि आप बैठे बैठे सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं या थिंक कर रहे हैं कि भाई आप शिमला घूमने गए हैं या गोवा घूमने गए हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड एज अ सिनोनिम ऑफ द इमेजिन थिंक। सी का मतलब सिंपली होता है देखना। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 की तरफ। सो यहाँ पर आपसे पूछा है, पब्लिक सर्विस इज नॉट मेयरली समथिंग दैट ऑक्यूपाइज द आवर्स you are doing it, but invade all your life and experiences affect them in one way or other। देखिए यहाँ पर मतलब पूछा गया है इन्वेड का। तो सबसे पहले तो इन्वेड का पता होना चाहिए कि बड़ी संख्या के अंदर प्रवेश ना या फिर कर पाना या कर पाना, बेसिकली इन्वेजन। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था, है ना, मतलब किसी एरिया में घुस जाना, ज़बरदस्ती बिना परमिशन के कब्ज़ा कर लेना, इस टाइप की चीज़ें होती हैं, वो आपकी इन्वेड के अंदर आती हैं। उससे रिलेटेड आपको पूछना है, इन्वेड करके आप क्या करते हैं भाई? वहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है, वॉर होती है, या फिर आप उसको डिमोलिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, ख़राब करते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब क्या होता है भाई? प्रिजर्व तो बेसिकली आपका संरक्षित करने वाली चीज़ होती है सॉरी, किसी चीज़ को संरक्षित करना, मतलब जो आपके हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या पेंटिंग्स हैं, उनको क्या किया गया है? प्रिजर्व किया गया है, संरक्षित किया गया है। डिमोलिश, डिमोलिश का मतलब होता है तबाह करना। ठीक है, तबाह करना या ध्वस्त करना। ओके, नेक्स्ट है हमारा कवर और स्पॉइल। स्पॉइल भी आपका क्या होता है? बिगाड़ देना। कवर मतलब किसी चीज़ से निपटना या उस पर ध्यान देना, है ना, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डिमोलिश होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ही वॉज इन द अर्ली पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी अ स्टंच नेशनलिस्ट ऑफ द लिबरल फोल्ड। देखिए ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में, लिबरल।
लिबरल का मतलब होता है सहिष्णु, सहिष्णु, ठीक है। तो आपने ये वर्ड डेफिनेटली न्यूज़ में और टीवी डिबेट में स्पेशली बहुत सुना होगा कि सहिष्णु वर्ड लिबरल है। तो इसका मतलब आपको बताना है, मतलब इससे सिमिलर या हमें सिनोनिम ढूंढना है तो उसको हमें बताना है। तो यहाँ पर प्रोफ्यूज का मतलब होता है अत्यधिक मात्रा में। प्रोफ्यूज का मतलब होता है एक्स्ट्रा, अत्यधिक मात्रा में, या एक्स्ट्रा होता है ना, बहुत सारी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा मिलती हैं, वो वाली चीज़ें। डॉगमेटिक, डॉगमेटिक होता है आपका हठ धर्मी, हठ धर्मी। प्लेंटीफुल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, और टॉलरेंट का मतलब होता है सहनशील। देखिए लिबरल मतलब सहिष्णु और टॉलरेंट का मतलब आपका सहनशील है ना, तो दोनों सिमिलर मीनिंग है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हम बढ़ते हैं, ये 21 नंबर हिंदी में लिखा हुआ है। आगे हम इंग्लिश वाले सेक्शन पे आते हैं। चलिए अब आते हैं कुछ आपके ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस, उनको देखते हैं क्या क्या कहानी है यहाँ पर, है ना। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 25। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आंसर नहीं, हम लोग डिस्कस भी कर रहे हैं, तो दैट मीन्स हम क्वेश्चन को सॉल्व भी करेंगे प्रॉपरली यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर आपको बताना है 21 से 25 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, आपको निकालना है एवरेज, एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला है, वो आप रखिएगा। एवरेज शॉर्ट में लिखा है मैंने यहाँ पर, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको रखनी है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रखनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इस फॉर्मूले को। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो 21 है, 21 के प्राइम नंबर हमें ढूंढने हैं 21 और इसके बीच में, तो दैट इज़ 23 होगा एक, तो 29, 31, 37, आफ्टर दैट 41 होगा हमारा, 43 होगा, देन 47, 53। तो ये हमारे नंबर्स होंगे। तो ये हो गए हमारे कितने, 8 नंबर। तो यहाँ पर देखिए इस फॉर्मूले के अनुसार अपॉन में हमारा 8 हो गया, है ना। अब सम करना मतलब इन सभी जितने भी वैल्यूज लिखी हैं हमने, इन सबको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। तो ये ऐड करोगे तो कितना आएगा, 304 आएगा। तो यहाँ पर 304, इसको जब आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 38, 38, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर सी, 38। क्लियर। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, सीरियल वाइज चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ओके। तो इस 22 क्वेश्चन में आपसे पूछा है इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ए एंड बी इज इतनी दी गई है, ठीक है। आपको रेशियो दी गया है, मतलब ए अपॉन बी की स्पीड का रेशियो कितना दिया गया है, 5/6, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना दिया गया है, ये हो गया। एंड इतने के बाद फिर बात करता है बी अलाउज, अच्छा ये वाली चीज़ हम बाद में देखते हैं, और डिस्टेंस देख लेते हैं पहले। तो एक तो रेशियो दिया गया है और डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, 1.2 किलोमीटर। इसको आप मीटर में बना लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1200 मीटर में आपका ये कन्वर्ट हो गया, 1200 मीटर्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेशियो की। कौन से रेशियो की, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया इन द सेम वे ऑफ बी। तो इन द सेम वे ऑफ बी की बात करेंगे तो यहाँ पर होगा 5/6 इंटू 1200, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी समहाउ 1000, ठीक है। क्लियर। अब अगली स्टेटमेंट में कहता है बी अलाउज ए टू स्टार्ट 70 मीटर इन इतना रेस, ठीक है। अब बी अलाउ करता है, जब बी अलाउ करेगा, बी अलाउज करता है ए को, तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, 70 मीटर एडिशन दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशन में क्या हो जाएगा, ये जो आपका आया था ए वाले टर्म में, उसके अंदर आपका 70 ऐड हो जाएगा। तो ये टोटल बनेगा 1070। क्लियर। अब हमें बताना है रेस, हु विल विन द रेस एंड बाय व्हाट डिस्टेंस, कौन रेस जीतता है कितने डिस्टेंस से। अब देखिए बी जो है आपका, वो बी जो है, ठीक है। देखो ए का आपका तो कहानी हो गया ये वाला, और बी जीतता था, बी ने डिस्टेंस कवर किया था कितना, 1200 किलोमीटर का। तो जब इसको आप डिफरेंस करोगे तो बी आपका जीत जाता है, बी विन करता है बाई 130 मीटर से, 130 मीटर से बी जो है वो रेस को जीतता है। तो ऑप्शन
सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा है एम इज़ 60 ईयर ओल्ड। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करते हैं। एम जो है उसकी एज कितनी है, 60 है। ठीक है। आर इज़ 5 ईयर जूनियर टू एम। आर जो है वो 5 साल एम से छोटा है, तो मतलब 60 माइनस 5 55 हो गया आपका यहाँ पर। ओके, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। एंड 4 ईयर्स सीनियर टू वी। अच्छा जी, तो v की एज यहाँ पर जो होगी वो क्या होगी, 55 माइनस 4 हो जाएगी, ये हो जाएगा 51। देन द यंगेस्ट ब्रदर v इज़ b, है ना, एंड ही इज़ 6 ईयर जूनियर टू v। अब ये जो भाई साहब हैं हमारे, कौन से, b जो हैं वो 6 साल जूनियर है किससे, v से। तो b की एज की हम बात करते हैं तो सॉरी, b की एज आपकी रहेगी 6 ईयर, है ना, तो 51 माइनस 6, तो ये आपको मिलेगा 45 ईयर्स का। ठीक है, अब बताना है व्हाट इज़ द एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड बी। बी की मिल गई, एम की मिल गई, तो मतलब आपको माइनस कर देना 60 माइनस 45, यू विल गेट 15 ईयर्स का एज डिफरेंस। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर आपसे पूछा है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को आपको अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर जब ये वाली चीज़ है, चलिए यहाँ पर लिखी भी हुई है ना, तो पेपर में ये चीज़ ABCD लिखा भी हुआ है, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बहुत ज़्यादा। तो फर्स्ट 6 लेटर आर रिटन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट ऑर्डर, है ना। नेक्स्ट इसी तरीके देखिए ABCD इस तरीके से लिखा हुआ है, इनको आपको उल्टा लिखना है ना। तो उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा, FEDCBA, एक तो ये चीज़ हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा LKJIH एंड G। ठीक है, देन हमारा क्या होगा RQPON एंड आपका M है यहाँ पर। लास्ट में हो जाएगा XWVUTS। अब यहाँ तक तो हो गया, इस कहानी तक, ये वाली लाइन तक आपकी बात हो गई। फिर कहता है एट द एंड Y एंड Z को इंटरचेंज कर दो, क्योंकि भाई ये दोनों बचे हुए हैं, तो 6 तो है ही नहीं, तो इनको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। तो YZ होता है तो इसको कर दो आप ZY। ठीक है, चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द 4th लेटर। इनमें से अब इस वाली कहानी, ये वाला जो टेबल था इसका कोई काम नहीं, अब हमारी बात होगी यहाँ पर। अब कहता है कि इनमें से कौन सा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द 4th लेटर, चौथा लेटर है फ्रॉम द राइट ऑफ द 13th लेटर। देखिए ये हो गया लेफ्ट साइड, ये हो गया आपका राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड। तो आपको बताना है राइट साइड से 13th लेटर पे जाना है। तो राइट साइड से जब आप 13th लेटर पर जाओगे तो वो कौन सा होगा, वो होगा यहाँ पर R। नहीं सॉरी, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हो गया क्या हमारा, एक सेकंड, कुछ तो गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, एक सेकंड। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे 13th लेटर की, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13th लेटर कौन सा है आपका, Q वाला है। ठीक है, Q। अब यहाँ से आपको कहाँ जाना है, 4th राइट में, है ना। तो 1 2 3 4th पोजीशन पर क्या है, N है आपका। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ये इस तरीके से निकलेगा आपका। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 25 की। तो यहाँ पर आपसे पूछा है इफ़ A वेरीज एज B, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए इसको ध्यान से समझेंगे, पहली स्टेटमेंट को, मतलब पहली स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं है इसको। तो पहली स्टेटमेंट में कहा है nth रूट ऑफ A स्क्वायर B वेरीज एज टू nth रूट ऑफ A पावर 4 और B की पावर 2। तो इस पहले तो हम इस वाले पॉइंट को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसे आप ऐसे लिखेंगे 2n अंडर रूट A की पावर 4 और B की पावर B की पावर 2। ठीक है, इस तरीके से लिखा। अब
क्या करेंगे हम यहाँ से इस जगह से अब हम क्या कर रहे हैं, एक मिनट यहाँ पर था आपका, ठीक है। तो अब इसमें से अब हम करते हैं 2n तो हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर अब हम कॉमन कर लेते हैं, a स्क्वायर तो रहेगा और b रहेगा और ये हमारा 2 बाहर कर लेते हैं कॉमन निकाल के पावर्स की, है ना। लिख सकते हैं ऐसे, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इस 2 को इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास क्या बचेगा, nth रूट ऑफ a स्क्वायर b, यही चीज़ कही थी ना, nth रूट ऑफ a स्क्वायर b वेरीज विद दिस मच, यही चीज़ कही गई है। हमने इसको लिया, इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया, तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी कन्वर्ट हो गई, क्लियर हो गई, समझ में आ गई ये चीज़। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब a बाई बी स्क्वायर वर्सेस इन्वर्सली एस बी। अब यहाँ पर हम बात करें इस वाले सेक्शन की, तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ इस जगह पे, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो a बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लिखा क्या था, इसमें एक और चीज़ आपकी रह गई। देखिए इसको आप ऐसे कर सकते थे, ए वर्सेस बी था तो ए इक्वल्स टू के बी हो जाता है। के बी क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है। इसका कोई अभी खास काम यहाँ पर नहीं है, इसका काम आएगा हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, ए की जगह हमें लिखना है के बी, ये वाली चीज़ आपके पास है। आपको क्या करना है, के बी कर देना है, अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बी से ये कट गया तो के बी आ गया आपका। यहाँ पर क्या था, ए बाई बी स्क्वायर इन्वर्सली एस बी, भाई अपॉन में आ गया ना, और के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी है, कांस्टेंट, तो ये भी करेक्ट हो गया। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर हम 25 क्वेश्चन को ही करते हैं, ठीक है। आधे घंटे का ऑलरेडी हो चुका है हमारा ये पार्ट, तो बाकी जो भी क्वेश्चन है अकाउंट्स से रिलेटेड 26 नंबर क्वेश्चन से हैं, उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करते हैं, ठीक है। आई होप सो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।